हेलो फ्रेंड, जय हिंद। बालाजी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन जियोग्राफी के इंडियन झीलों को कवर करेंगे, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी नोट पेन में ज़रूर नोट करें। पहला, जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील: डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील और शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पिछौला, सिमरोरी, गंगाबल आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। चिल्का एक लैगून झील है, जिसके कारण जल खारा होता है। लैगून झील का अर्थ होता है जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में होता है, उसे लैगून झील कहा जाता है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट, जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लैगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए गोदावरी एवं कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। लैगून झीलों की स्थिति इस प्रकार है। उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट केरल, वेम्बनाड और अस्थाई मुडी, ये सभी जो है लैगून झील हैं। चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील और वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, ये सभी जो है लैगून झील का उदाहरण है, जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई क्षेत्र पर स्थित है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। पुलिकट झील पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थापित की गई है। वेम्बनाड झील एक द्वीप स्थित है, जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। केरल के नौकायान प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप से है, और जो नेहरू ट्रॉफी है वो यही झील के नौकायान प्रतियोगिता में दी जाती है, केरल में। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। केरल में जो लैगून झील पाए जाते हैं, उनका स्थानीय नाम कयाल है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, जिसे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिकी क्रियाओं का भी प्रभाव है। पृथ्वी के भीतर होने वाली क्रियाओं को विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवड़ी हैं। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा होता है। राजस्थान की झीलों का लवड़ी होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर सभी 33 सागर
रहा होगा, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी खारा होता है। राजस्थान में अधिकतर झील खारे पानी की झील होती है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो मणिपुर में अवस्थित है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मानव निर्मित झील है, कौन कौन से मानव निर्मित झील है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई है। मध्य प्रदेश गांधी सागर झील, राजस्थान में जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील बनाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं। निजाम सागर झील और मंजीरा या मंजरा नदी पर गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर जल रोककर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी पानी रोककर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। गोविंद बल्लभ पंत झील जो उत्तर प्रदेश में है, वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। लास्ट देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत झील का जो उत्तर प्रदेश में है, वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करो, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।